नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 कर चुके हैं, 8.2 कर चुके हैं। अब आगे प्रश्नावली कितना है? 8.3 है। ठीक है, 8.3 करने से पहले कुछ कुछ जो त्रिकोणमितीय सूत्र हैं, जो क्लास 10 के लिए जो जो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं त्रिकोणमिति का, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, और एक शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें पूरा त्रिकोणमिति का इसमें सूत्र रहेंगे। ठीक है, पूरा उसका फॉर्मूला एक जगह हम कर देंगे और उस 8.3 सिद्ध करने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो उसको करने से पहले ये सारे एक बार रिवाइज कर लेंगे। पूरा हम जितना अभी तक बताए हैं पूरा एक जगह बता दिए। कभी भी एग्जाम देने जाना हो या किसी तरह का रिवीजन करना हो तो क्विक आप इस वीडियो से कर सकते हैं। और इसमें अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी देखेंगे कि याद करने के लिए कैसे तुरंत इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे अच्छे ट्रिक्स देखेंगे। और त्रिकोणमिति सूत्र में पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये लंब और ये आधार है, ये कर्ण है। संपूर्ण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो लंब ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। यानी जो बड़ा वाला होता है ये किसके बराबर होता है? लंब प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब वही लंब जो होता है तो बताए थे कर्ण दोनों के योग के बराबर होता है स्क्वायर के। अब वही लंब निकालना हो तो बाकी कर्ण तो सबसे बड़ा होता है, तो बारी बारी से इसको क्या करते हैं? घटा घटा के लिख देंगे। तो लंब निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार स्क्वायर कर देंगे, आधार निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब स्क्वायर कर देंगे, यानी घटा घटा के निकालना। तो सिंपल ये बताइए कि सीधे ऐसे लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, और उसी तरह लंब यानी पी निकालना है, तो पी का स्क्वायर कभी भी निकालना हो तो क्या करते हैं? एच के स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर में से आधार बेस का स्क्वायर घटा देते हैं। उसी तरह आधार निकालना हो तो फिर वही बात कि क्या कि बड़का में से छोटका घटाएंगे, यानी एच स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर में से किसको घटाएंगे? लंब का स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पाइथागोरस फार्मूला। ठीक है, तो पाइथागोरस फार्मूला हम देख लिया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब आइए, अब जो था त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? टोटल 6 बताए थे। 6 बताए थे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, 6 पढ़े थे। तो ये भी बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, tan का कॉट और कॉस का सेक। तो ये बताइए साइन थीटा, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण बी बटा एच। ऐसे ऐसे tan थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी और सेक थीटा एच बाई बी और कोसेक थीटा एच बाई पी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब रहा बात कि अगर इसको याद कैसे करें। ठीक है, इसको याद कैसे करें? तो ये देखिए साइन थीटा पी बटा एच होता है, हिंदी में कहें तो लंब और कर्ण, या शॉर्ट में कहें तो पी बटा एच होता है। अब इसको ऐसे याद रखेंगे, मान लीजिए ये लिख दिए एल ए एल लाल, और नीचे लिख दिए के ए। अब ये पढ़ेंगे लाल बटा कक्का। क्या पढ़ेंगे? लाल बटा कक्का। यानी लाम एल का मतलब लंब है और के का मतलब कर्ण। लंब कर्ण, ए का मतलब आधार, आधार ओ आ रहा है तो आधार बटा कर्ण, एल का मतलब लंब बटा आधार। ठीक है, तो अभी इसको समझने के लिए पहले इसको पहले लिख देते हैं। क्या इसको हम लोग जानेंगे? साइन के नाम से। किसके नाम से जानेंगे? साइन के नाम से। ठीक है, साइन थीटा के नाम से। और इसको जानेंगे किसके नाम से? कॉस थीटा के नाम से। ठीक है, और इसको जानेंगे tan थीटा के नाम से। ठीक है, तो ये किसके नाम से जानेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा के नाम से। अब देखिए जैसे कहेंगे साइन थीटा बताइए तो कहिएगा लंब बटा कर्ण। देखिए तो लंब बटा कर्ण है। कहेंगे कॉस थीटा बताओ तो आधार बटा कर्ण। देखिए तो आधार बटा कर्ण है। अब कहेंगे tan थीटा बताओ तो कहिएगा लंब बटा आधार। देखिए तो लंब बटा आधार है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेंगे। अब रहा बात इसके उल्टा को, तो अब बताइए साइन कॉस tan इसी तरह याद करते हैं ना। तो साइन के नीचे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है? ये आपको कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, तो मान लीजिए कॉसेक, नीचे लिख देते हैं कॉसेक। कितना लिखते हैं? कॉसेक लिखते हैं, कॉसेक थीटा। और कॉस के नीचे है तो क्या लिख देंगे? इसको सेक थीटा लिख देते हैं। और ये लिख देते हैं कितना? कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर साइन थीटा पूछे तो एक पहले ट्रिक क्या है? ट्रिक यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है? तो ये है कि ऐसे लिखेंगे एल ए एल बटा के ए, यानी लाल बटा कक्का। यानी साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और tan थीटा लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक है,
और वहीं देखेंगे अगर इसका अब कॉसेक का फार्मूला पूछे तो कॉसेक, अब साइन ऊपर से चले थे तो कॉसेक नीचे से चलेंगे, कॉसेक कहाँ से चलेंगे, नीचे से, यानी कर्ण बटा लंब। देखिए कॉसेक कितना है, कर्ण बटा लंब है, और ये क्या है, और क्या है सेक, तो सेक क्या पढ़ेंगे, कर्ण बटा आधार। देखिए कर्ण बटा आधार है कि नहीं, सेक कर्ण बटा आधार है कि नहीं। और कॉट क्या है, कॉट पढ़ेंगे ऐसे आधार बटा लंब। देखिए तो कॉट आधार बटा लंब है कि नहीं, तो ये आपको ऐसे याद रखें। ये क्या लिखे हैं, अब मान लीजिए कि आपको लंब कर्ण बार बार नहीं करना पड़ा, पी और एच कहना है, पी एच एच ऐसे कहना है कि पी बटा एच बी बटा एच, ये ऐसे आपको बोलना हो तो याद रखिएगा ऐसे पी बी पी। अब इसको देखिए कैसे याद रखें, उसी तरह ये पढ़ेंगे, ये क्या है साइन है, ये कॉस है, टेन है, क्या पढ़ेंगे साइन कॉस टेन, और इसको पढ़ेंगे कॉसेक, साइन के नीचे साइन का उल्टा कॉसेक, तो उसी तरह साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। अब इसको कैसे याद करेंगे, अगर पी बाई एच एच बाई बी क्या ऐसे करके याद करना हो तो इसको याद करेंगे ऐसे, थोड़ा मजेदार है ऐसे, पागल बनैबे पागल, पागल बनैबे पागल, हाँ हाँ बनाए, कैसे याद रखेंगे, पागल बनैबे पागल, हाँ हाँ बनाना। ठीक है, तो ये पी बटा एच किसका हो जाएगा, साइन थीटा, और बी बटा एच कितना हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा, और पी बटा बी क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, अब उल्टा अब नीचे से चलेंगे तो साइन के नीचे है कॉसेक, इसी तरह तो कॉसेक का फॉर्मूला एच बाई पी, देखिए कॉसेक एच बाई पी है। अब यहाँ पे सेक, सेक एच बाई बी, तो देखिए सेक एच बाई बी है, और यहाँ पे कॉट, कॉट बी बाई पी, तो देखिए कॉट बी बाई पी है, बी बाई पी है। तो ऐसे हम लोग याद रख लेंगे कि पहले पाइथागोरस से ये वाला तो आसान है याद करना, उसी तरह साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस टेन, ऐसे लिखने के लिए पहले हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लाल बटा काका कर लेंगे, तुरंत कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लाल यानी साइन कॉस टेन है और नीचे कॉसेक सेक कॉट है, ऊपर से जाएंगे तो लंब बटा कौन, आधार बटा कौन, ये साइन कॉस टेन होगा, और जस्ट साइन के नीचे उल्टा उसका कॉसेक, तो कॉसेक कहेंगे तो नीचे से बोलेंगे कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आई आधार बटा लंब। ठीक है, ये हो गया ऐसे। अगर पी बाई एच के फॉर्म में याद रखना है तो ऐसे याद रखेंगे, पागल बनाइए पागल, हाँ हाँ बना है। ठीक है, यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो ये देख लिए पूरा हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एक जगह देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब क्या देखिए पीछे में, अब देख लिए, अब देखिए हम ये पढ़ चुके हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। ये देख चुके हैं। अब ये बताइए जब एक दूसरे के उल्टा है तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू होगा, एक होगा। बताए हैं कि जगह साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टा है तो ये होता है पी बटा एच, आई होगा एच बाई पी, तो दोनों को जरा मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, पी बटा एच और गुना एच बाई पी, कटने पर क्या होगा, वन होगा। इसलिए कहते हैं कि साइन थीटा वो और उसका उल्टा में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है, वन मिलता है, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना मिलता है, वन मिलता है। तब बताइए अब साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो ये गुना करा तो इधर जाके भागा करेगा ना, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो वन बाई कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा निकालना है तो क्या कहेंगे, साइन थीटा इधर गुना करा तो इधर जाके भागा करेगा तो वन बटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का कॉस थीटा। अब बताइए जब ये उल्टा है तो गुना करेंगे तो एक आएगा, तो इसलिए कहते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन होता है। कितना होता है वो, और उसका उल्टा में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है, वन होता है। अब आपको कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो इधर गुना करा तो जाकर भाग करेगा तो वन बाई सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो इधर गुना करा जाके भाग करेगा तो वन बाई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह का टेन थीटा निकालना है, अब टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा, अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा फिर मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा तो वैल्यू एक। ठीक है, अब टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो गुना करा तो जाके इधर भागा करेगा करेगा ना, तो वन बाई कॉट थीटा, अब कॉट थीटा निकालना है तो होगा तो वन बाई टेन थीटा। ठीक है, तो सिद्ध करने वाले जितने प्रश्न होंगे उसमें ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है, बहुत ज्यादा इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो कि साइन थीटा इसका डायरेक्ट लिख देंगे वन बाई कोसेक थीटा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ कि दोनों का मल्टीप्लाई वन होता है इसलिए साइन थीटा का वैल्यू कोसेक थीटा। अब सिद्ध करने वाले प्रश्न में ये भी डायरेक्ट यूज कर लेंगे, साइन कोस थीटा को लिख देंगे डायरेक्ट वन बटा सेक थीटा। अच्छा वन बटा सेक थीटा लिखा हो तो हम सीधे कहेंगे कॉस थीटा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई वन होता है इसलिए दोनों एक दूसरे क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा बराबर वन बटा सेक थीटा बराबर वन। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। अब आइए एक और है कि टेन थीटा का वैल्यू जो होता है ना साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है।
ठीक है, याद करिए पहले लेक्चर में बताए थे कैसे आता है साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का फार्मूला साइन थीटा बटा cos थीटा। अब सिद्ध करने वाले प्रश्न में जहां पे भी साइन थीटा बटा cos थीटा होगा हमको यूज करना होगा तो हम सीधे लिखेंगे tan थीटा। क्या लिखेंगे? tan थीटा लिखेंगे। और tan थीटा का उल्टा cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, और tan थीटा का फार्मूला sin थीटा बटा cos थीटा क्यों आता है ये हम बता चुके हैं। ठीक है, तो sin थीटा का फार्मूला tan थीटा का फार्मूला sin थीटा बटा cos थीटा और cot थीटा का फार्मूला cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब कोण वाला कंसेप्ट देखिए, ये भी देख लेते हैं। तो ये बताइए हम लोग को पहले कितना कोण पढ़ना है, 3, 0, 30, 45, 60, 90, टोटल कितना पढ़ना है, 5 पढ़ना है। तो 0, 30, 45, 60, 90 बस। ऐसा नहीं है कि साइन 40 डिग्री ये सब नहीं होता है, होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को 11 12 में पढ़ना है। अभी आप लोग को स्टैंडर्ड कोण पढ़ना है। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90 5 कोण। ठीक है, अब बताइए साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री ए 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये बताइए कि 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, अब इसको याद कैसे रखेंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको बताते हैं कैसे याद रखेंगे। पहले ये बताइए, आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम लिखें 0 1 2 3 4, देखिए तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया 5। ये भी कितना, 1 2 3 4 5। ठीक है, हम बता रहे हैं कि कैसे याद करना है। ठीक है, अब ये बताइए अगर पूरा में 4 से भागा कर दें, क्या कर दें, पूरा में 4 से भागा कर देते हैं। ठीक है, तो लीजिए पूरा में 4 से भागा कर देता है। ठीक है, पूरा में 4 से भागा कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, पूरा में 4 से भागा कर दिए, अब क्या करते हैं, पूरा का स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं। चलिए ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अगर आप भूल भी जाएं तो आप ऐसे करके निकाल दें, पूरा को ऐसे कर दिए। ठीक है, तो अब बताइए तो कितना वैल्यू देगा, अब बताइए तो 0 आप बटा 4, ये क्या होगा, 0 होगा ना, तो हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अब बताइए 1 बटा √4 का क्या होगा, इसमें 1 और √4 का क्या निकलेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब बताइए 2 दूना 4 काट देंगे तो 1/√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√2। ये बताइए 4 का कितना वैल्यू निकल जाएगा, √2, और √3 का तो होता नहीं है तो ऐसे लिख देंगे √3/2। ठीक है, अब बताइए 4 4 1 यानी 1 का रूट 1। ठीक है, तो ये साइन को निकालने के लिए, किसका, साइन थीटा को निकालने के लिए ये आपको ऐसे याद रखना है ट्रिक के रूप में। अब ये कितना डिग्री है, 0 डिग्री, ये कितना 30 डिग्री, देखिए 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। देखिए तो साइन 0 डिग्री 0 लिखे, साइन 30 डिग्री 1/2। ठीक है, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दिए कि सिंपल पहले 1 से लेकर 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख दिए, फिर क्या कर दिए सब में 4 से भाग कर दिए, स्क्वायर रूट कर लिए, तो ये आ गया साइन का वैल्यू। अब बताइए साइन का वैल्यू तो निकालना सिखा दिए, अब कॉस का वैल्यू निकालना क्या है, कॉस का वैल्यू निकालना अब आसान हो गया। अब क्या करना है, जो ऐसे लिखा हुआ है ना, अब इसको पलट देना है, पलटेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2 इधर पे, 1/2 यहाँ और 0, यानी सीधे ये सीरीज था उसको क्या कर दिए, पलट दिए, तो ये कॉस का वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया, कॉस का। अब tan का वैल्यू निकालना है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है। tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन थीटा बटा cos थीटा, यानी भागा करते हैं ना साइन थीटा में cos थीटा। tan थीटा का फार्मूला अभी जस्ट क्या बताएं, साइन थीटा बटा cos थीटा। तो क्या निकालना फार्मूला, अब साइन थीटा को cos थीटा से भाग कर दे, तो 0 में 1 से भागा करिएगा तो कितना मिलेगा 0, 1/2 में √3/2 से भागा करेगा तो √1/2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, इससे तो पूरा का पूरा कट जाएगा तो 1, ये देखिए यहाँ 2 है नीचे, यहाँ भी 2 तो कट जाएगा तो √3। 1 को 0 से भागा करेंगे तो कभी भी 1 में जब 0 से भागा लगाना हो या 0/0 रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, अनंत होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव नहीं कहते हैं लेकिन हम शॉर्ट के रूप में लिख दिए हैं इन्फिनिटिव। ठीक है, इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, लेकिन हम इन्फिनिटिव लिख दिए हैं बस। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड होता है। अब देखिए साइन का उल्टा क्या बताए थे, कोसेक थीटा, यानी 0 का उल्टा 0/0 यानी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखिए 1/2, अब साइन का उल्टा कोसेक, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन का उल्टा कोसेक, तो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। उसी तरह साइन 60 डिग्री √3/2, तो
कॉसेक का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 और एक का उल्टा एक हो जाएगा। ये हो गया आपको कॉसेक का। अब बताइए सेक का वैल्यू निकालना। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, तो कॉस का उल्टा सेक। तो ये बताइए कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। एक का उल्टा करेंगे तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा। अब कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 45 डिग्री कॉस कितना होता है, 1/√2 होता है, तो सेक करेंगे तो 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। तो इसी तरह सब का सब क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे। अब बताइए tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, और tan का वैल्यू क्या मिला है, 0। अब बताइए cot 0 का उल्टा क्या होगा, cot tan 0 डिग्री 0 होता है, तो cot होगा इसका उल्टा होगा, तो 0/0 यानी नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है। अब tan 30 डिग्री 1/√3 इसका उल्टा करेंगे तो √3, एक का उल्टा एक होगा, √3 का 1/√3 इन्फिनिटी का 0। ठीक है। तो ये आपका रहा कोण और उसको याद करने का पूरा फॉर्मेट। ठीक है। पहला चीज साइन थीटा याद हो जाएगा तो बाकी पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आप टेबल में ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अगर बात ना बने, ठीक है, अगर मान लीजिए कि इससे भी आपको बात ना बने, कहे कि नहीं मान लीजिए कि सर हम ये भी भूल गए, ठीक है, तो एक और जबरदस्त ट्रिक बताते हैं। ठीक है। अब उस ट्रिक को आपको याद, पहले आप उस ट्रिक को पहले समझना है, उसके बाद कोई भी कोण आप रख के आसानी से निकाल सकते हैं। ये टेबल भी नहीं ड्रॉ करना है। ठीक है। तो एक खतरनाक ट्रिक बताते हैं, पहले वो आप समझिए। पहले ये बताइए, हम लिखते हैं कि पहले ये बताइए कितना पढ़ना है, एक पढ़ना है 0 डिग्री। पहले ध्यान से समझ लीजिए ट्रिक को। ठीक है। 0 डिग्री, अब क्या पढ़ना है 30 डिग्री, फिर क्या पढ़ना है 45 डिग्री, फिर क्या पढ़ना है 60 डिग्री, फिर क्या पढ़ना है 90 डिग्री। यही ना एंगल पढ़ना है। ठीक है। तो ये बताइए अगर हम बोर्ड पे ऐसे खड़ा है तो ये कौन सा साइड हुआ, मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा कौन सा है, राइट हैंड है। तो हम इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट, क्या बोलते हैं, इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट। क्या बोलेंगे, लेफ्ट। क्या बोलेंगे, इसको लेफ्ट बोलेंगे। यानी इधर जाएंगे तो लेफ्ट बोलेंगे और वहीं इधर आएंगे तो क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं, राइट। यानी ये दाया और ये बायां, ये बायां ये दायां। तो आप याद ऐसे रखेंगे कि इधर वाला लेफ्ट है, इधर वाला राइट है। ठीक है। और लेफ्ट को हम लोग किस चीज से लिखेंगे, एल से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, एल से। और राइट को किस चीज से लिखेंगे, आर से लिखेंगे। ठीक है। यानी आर फॉर राइट, एल फॉर लेफ्ट। ठीक है। अब कोई भी आपसे वैल्यू पूछे तो उसका ट्रिक ये है, ट्रिक क्या लिखेंगे, अब देखिए, अब पहले समझ लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ट्रिक ये है निकालने का कि एल आर एल बटा 4 आर। ठीक है। अब ये क्या है, अब इसके अंदर जो है, अब इसको कर देना है स्क्वायर रूट। ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रिक। अब ये समझेंगे कि ये आखिर है क्या। अगर सारा चीज आप भूल गए, ये सारा चीज भूल गए, तो अब इस फार्मूला के सहारे आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारा दुख दूर हो जाएगा। अब समझिए इसका, अब जो L/4 है इसको बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं, साइन। अब ऊपर वाला ये साइन है, ये क्या है, कॉस है, ये टेन है। बढ़ना तो इसी फॉर्मेट में है। ठीक है। हमेशा किस फॉर्मेट में बढ़ना है, इसी फॉर्मेट में बढ़ना है। अब ये क्या कहेंगे, ये साइन है, ये क्या है, कॉस है, और ये क्या है, टेन है। ये टेन टेन थीटा, और ये कॉस थीटा, और ये साइन थीटा। छोटा छोटा लिख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो ये साइन कॉस टेन, और नीचे क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे, आपको पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, उसके नीचे जस्ट उल्टा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है। तो आप ये समझिए कि हम क्या बताए कि हम लोग को पढ़ना है 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है। और इधर जाएंगे तो लेफ्ट, और इधर जाएंगे तो राइट। अब ये है निकालेंगे कैसे, तो याद रखेंगे रूट अंडर एल आर एल। क्या याद रखेंगे, एल आर एल बटा 4 आर। यानी साइन थीटा का वैल्यू कहेंगे तो रूट के अंदर L/4, कॉस थीटा का वैल्यू कहेंगे तो R/4 रूट के अंदर, टेन थीटा का वैल्यू कहेंगे तो L/R रूट के अंदर। वहीं कहेंगे कोसेक थीटा तो आप कहिएगा 4/L रूट के अंदर, सेक थीटा तो 4/R रूट के अंदर, कहेंगे कॉट थीटा तो R/L कहाँ, रूट के अंदर। ठीक है। यानी जब साइन कहेंगे तो ऊपर से चलना है, उसका उल्टा कहेंगे तो नीचे से चलना है। कॉस थीटा कहेंगे तो ऊपर से चलना है, सेक थीटा कहेंगे तो नीचे से चलना है। ठीक है। यही लिख दिए। ठीक है। अब आइए, अब बताइए कौन सा एंगल निकाल लें। मान लीजिए आप निकालना चाहते हैं साइन 45 डिग्री। कितना डिग्री आप निकालना चाहते हैं, साइन 45। अब इसका यूज कैसे करना है ये देखिए। मान लीजिए कि निकालना है आपको साइन 45 डिग्री, आपको कुछ याद नहीं है, इतना तो याद रख लीजिए कि साइन निकालना है तो L/4 क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर
एल बाई फोर। क्या बताएं, उसमें से एगो निकाल लीजिए, आपको तो एक वो काम है ना साइन, एल बाई फोर। अब क्या है, एल का मतलब है लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट, आर का मतलब राइट, एल का मतलब लेफ्ट। अब करा लेफ्ट 45 डिग्री, कितना डिग्री निकालना है, 45 डिग्री। तो एल बाई फोर, एल का मतलब लेफ्ट, तब 45 डिग्री यहाँ पे। अब इसके लेफ्ट में जाइए, कहाँ जाइए, लेफ्ट में। तो 45 डिग्री के लेफ्ट में क्या गो एंगल है, एक दो, कितना एंगल है, एक दो, तो यहाँ पे लिख दीजिए दो। क्या लिख दीजिए, दो लिख दीजिए, ठीक है। अब बाटा फोर कर दीजिए, अंडर रूट है तो रूट कर दीजिए। अब बताइए कितना होगा, दो से दो काटेंगे दो, तो 1/√2। देखिए तो इसमें है साइन 45 डिग्री 1/√2, तो ये आपका हो गया 1/√2, ठीक है। अब बताइए कौन सा निकाल, अब मानिए निकाल दीजिए आप cos 60 डिग्री, चलिए रैंडमली हम निकाल देते हैं cos 60 डिग्री। कितना निकाल देते हैं, cos 60 डिग्री निकाल देते हैं। अब ये बताइए 60 डिग्री तक cos निकालना है, तो cos जाइए, ट्रिक में याद रखिए एल आर एल, 4 4 आर। तो अब देखिए साइन cos, तो cos निकालना था, क्या फॉर्मूला रखेंगे, r/4। क्या रखेंगे, r/4। आर का मतलब राइट, आर का मतलब राइट। अब बताइए 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पे, अगर इसके राइट में जाइए तो क्या गो एंगल है, एक एक एंगल है ना, एक एक ना एंगल है 90 डिग्री। तो 60 के राइट में जाएंगे तो एक एंगल, तो यहाँ पे लिख देंगे एक, और चार है तो चार लिख देंगे, बट स्क्वायर उसके रूट कर देंगे, कितना मिलेगा बताइए। अब ये 1 इसका निकल जाएगा कितना, 2, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो देखिए तो जरा cos 60 डिग्री 1/2 है कि नहीं, cos 60 डिग्री 1/2 है कि नहीं, देख रहे हैं कितना कारगर फॉर्मूला है। तो ये सबसे खतरनाक ट्रिक है, अगर ये भी याद नहीं रहे तो ये तो याद रख लीजिए, बाकी आसानी से निकल जाए। अब बताइए कौन सा निकाल, अब सेक में निकाल दें, अब थोड़ा ऊपर से निकाल लिया, अब नीचे से निकाल के कोई दिखाएगा, हम निकाल देते हैं कॉसेक, मान लीजिए निकाल दे रहे हैं 30 डिग्री, चलिए कॉसेक 30 डिग्री निकाल दे रहे हैं, कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। अब बताइए कॉसेक निकालना है, कॉसेक 30 डिग्री निकालना है, तो फॉर्मूला पहले देखिए, फॉर्मूला में क्या है, कॉसेक 4/L है, क्या है 4/L। नीचे से लिखना है तो नीचे से चलेंगे 4/L, यानी इसको लिखेंगे 4/L, इसके अंदर रूट मार देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4/L। अब ये बताइए, अब क्या हो जाएगा 4, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। और एल, एल का मतलब लेफ्ट, यानी 30 डिग्री के लेफ्ट जाना है, 30 डिग्री के लेफ्ट में जाएंगे तो कितना, एक एक कोण है 0 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देना है एक, कितना लिख देना एक, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो बताइए 4 का कितना हो जाएगा 2। तो देखिए तो जरा कि कॉसेक 30 डिग्री कितना है, कॉसेक कॉसेक 30 डिग्री कितना है, 2 है कि नहीं है कि नहीं। तो अब आज एक और निकाल के दिखाते हैं सेक पे, ठीक है। तो आज 10 पे नहीं निकालेंगे तो कॉट निकाल के दिखा देते हैं, कॉट आइए, कॉट देख लीजिए, कॉट कितना डिग्री निकाल दीजिए बताइए, कॉट कितना निकाल दे, कोई भी बताइए रैंडम, चलिए 30 डिग्री निकाल, 30 निकाल लिया, 45 90 डिग्री, कहाँ पे है 90 डिग्री निकालते हैं, चलिए कॉट 90 डिग्री निकाल दे, 45 60 निकाल दिए, कॉट 90 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कॉट जो है वो किधर से लिखना है, कॉट के लिए है यानी r/L, यानी राइट/L, यानी रूट के अंदर क्या लिखेंगे r/L, ठीक है, इसको लिखेंगे रूट के अंदर। अब बताइए 90 डिग्री, तो r का मतलब 90 डिग्री के राइट में जाइए, तो 90 डिग्री के राइट में तो एक कोई एंगल नहीं है, यानी 0 डिग्री है, क्या है, तो लिख देंगे 0। और लेफ्ट में जाइए तो 1 2 3 4, कितना हो गया, लेफ्ट में जाएंगे तो 4। अब बताइए इसके अंदर रूट कर देंगे, अब बताइए 0 में 4 से भागा करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ना मिलेगा, 0 का रूट 0। तो देखिए तो कॉट 90 डिग्री कितना है, 0 है। तो देखिए आप कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे हम लोग और आसानी से हम कोशिश किए कि बेहतर से बेहतर बता सके, ठीक है। तो पहले ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना तो इस तरह से सिखा दिए कि पहले 0 से लेके 1 2 3 4 लिख दीजिए, फिर 4 से भागा कर दीजिए और फिर स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये साइन का आ गया। फिर कॉस का लिखना हो तो पूरा उल्टा करके लिख दीजिए, टेन का लिखना हो तो भागा कर दीजिए बारी बारी से, ठीक है। अब बाकी कॉसिक निकालना था, इसका उल्टा, जैसे जैसे उल्टा होता है वो उल्टा कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे खतरनाक ये बताएं कि अगर मान लीजिए ये भी भूल गए तो डायरेक्ट इतना याद रखिए कि हम लोग को 5 को एंगल पढ़ना है, 0 30 45 60 90, ठीक है। इधर वाले को लेफ्ट करते हैं और इधर वाले को राइट, हम बोर्ड पे ऐसे खड़ा है ना, तो मेरा लेफ्ट हैंड है, मेरा राइट हैंड है, इधर को लेफ्ट जाएंगे इधर को राइट जाएंगे, ठीक है। ट्रिक ये है कि LRL/4 इसको अंदर रूट, ठीक है। अब ये जो L/4 होगा सीधा वो साइन थीटा को बताएगा, R/जो 4 होगा वो कॉस थीटा को बताएगा, L/जो R होगा वो टेन थीटा को बताएगा। L का मतलब लेफ्ट, R का मतलब राइट। और नीचे से अगर जाना हो, अगर 4/L लिखेंगे रूट के अंदर तो उसको कॉसेक बोलेंगे, साइन के थीटा के जस्ट नीचे कॉसेक थीटा,
cos थीटा के नीचे जस्ट sec थीटा, तो sec थीटा निकालना हो तो 4/r कहेंगे रूट के अंदर, cot थीटा निकालना हो तो क्या कहेंगे r/l रूट के अंदर, ठीक है। अब निकाल के देख लिए हम sin 45 डिग्री, अब sin 45 डिग्री निकालना है तो sin 45 डिग्री यहाँ पे रख लिए। अब देखिए फार्मूला क्या लिखे l/r, कॉन्सेप्ट क्या लिखे l/4 लिख लिए, इसको अंदर रूट करा तो रूट चढ़ा लिखे, ठीक है। l 45 डिग्री के लेफ्ट में जाना है, 45 डिग्री के लेफ्ट में एक और दो, संख्या में कितना इसके पीछे इधर इधर लेफ्ट में कितना कोण है, एक दो, दो कोण है, तो यहाँ पर ये 2 और 4 है तो 4। अब ये 2 से 2 काटेंगे 1/2 तो 1/√2 हो जाएगा। उसी तरह cos 60 डिग्री निकला है तो 60 डिग्री देखिए cos का r/4 होता है तो r/4 पहले कॉन्सेप्ट लिख लेंगे, पहले ट्रिक लिख लेंगे, ठीक है। अब 60 डिग्री के पहले राइट में जाना है, क्या बोल रहा है r राइट, तो 60 डिग्री के राइट में कितना है, एक एक कोण है तो लिख देंगे 1/4, अब ये हो जाएगा 1/2। उसी तरह cosec 30 डिग्री, ये बताइए cosec 30 डिग्री निकालना है तो क्या 4/l लिखेंगे, अब नीचे से बोले थे वो लिखेंगे तो 4/l लिखेंगे, तो 4 हो जाएगा, एल का मतलब लेफ्ट, एंड 30 डिग्री के लेफ्ट में जाएंगे तो क्या मिलेगा, एक कोण है तो लिख देंगे एक कोण, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ने पूरा त्रिकोणमिति के फार्मूला को आसानी से याद कर लिया, ठीक है। और एक बार वीडियो देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्लास 10 में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला था त्रिकोणमिति के, वो सारे के सारे हम लोग कोण के साथ पूरा देख लिए, ठीक है। अब ये फार्मूला आप अच्छे से देख लेंगे क्योंकि अगला एक्सरसाइज हम कराएंगे 8.3, तो वहां पे सब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि और भी कोई वीडियो आए ऐसे ऐसे तो आपको पहले अपडेट मिले, ठीक है। मिलते हैं अगले प्रश्नावली 8.3 के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।